ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, यदि आप किसी भी प्रकार के जो अग्निवीर से रिलेटेड जो वैकेंसी आई है, जिसमें नेवी है, एयरफोर्स है, इन सभी में आपके लिए ये है रामबाण साबित होगा ये क्वेश्चंस। और यदि आप है एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी आपके लिए ये वाले क्वेश्चन से कई बार रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो सीरीज चल रही थी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स पर, और जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा एडजेक्टिव। जो हमने प्रीवियस क्लास में वो यहाँ पर कुछ एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए गए थे, और उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए, यानी हमारी सीरीज़ का नाम है 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई होप आपने प्रीवियस यहाँ पर क्लास है वो आपने अच्छी तरीके से देख ली होगी, और आपका यहाँ पर है कितना इसको रहा वो आप है ज़रूर बताना, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी नेक्स्ट सीरीज़, जो यहाँ पर है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके टॉपिक है एडजेक्टिव पर, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि एवरीवन नोज दैट, कि एवरीवन नोन दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके यहाँ पर है कमेंट में जरूर बताना कि दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन है आपके राइट हुए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पहले आप सॉल्व कीजिए, और उसके बाद में यदि आपको यहाँ पर है इस तरीके से एनालिसिस या आपको नहीं आ रहा है तो हमारा सॉल्यूशन है एनालिसिस है वो ज़रूर देखें, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर है, आई होप आपको ये वाला अच्छी तरीके से आ गया होगा। हमने पढ़ा था कि यदि आपके सुपरलेटिव डिग्री आए, वैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले अपने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है मोस्ट से पहले हमने यहाँ पर आर्टिकल द लगा रखा है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा रूल लग रहा है कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री के उसके बाद में यदि आपके आए ऑफ ऑल, तो उसके बाद में आपके प्लूरल नाउन आती है, ठीक है ना। ये वाला एक रूल पढ़ा था हमने, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो मोस्ट से पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल द आया है, और यहाँ पर पीसफुल ऑफ ऑल अदर नहीं आएगा, ठीक है ना। अदर का यूज़ है आपका कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है। अदर वर्ड है आपका यूज़ किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है। चलिए आगे हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है यहाँ पर है चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन एशिया, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात आई है चिल्का इज द लार्जेस्ट। यहाँ पर देखो लार्जेस्ट वर्ड है वो आपका कौन सा है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से आपका यहाँ पर उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो और यहाँ पर है आई थिंक इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है ना। क्यों, देखो चिल्का इज द लार्जेस्ट लेगून, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन एशिया, यानी यहाँ पर है जो चिल्का जो आपकी लेक है वो एशिया में सबसे बड़ी लेगून झील है। वो यहाँ पर है कैसी, ब्रैकिश वाटर की, यानी खारे पानी की, ठीक है। चलो तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। ऑन संडे आई प्रीफर रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यदि आपको कोई भी एरर नहीं नज़र आ रहा है तो आप क्लिक कर सकते हैं नो एरर, विच इज जो आपका फोर्थ पार्ट है, ठीक है। चलो तो बात करते हैं सबसे पहले ऑन संडे आई प्रीफर रीडिंग, ठीक है। हमने पढ़ा था प्रीफर से, ठीक है ना। हमने यहाँ पर पढ़ा था जो सीनियर जूनियर जो भी वर्ड आते हैं उनके साथ आपके फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग आता है। उसी तरीके से आपका यदि वर्ड आए प्रीफर, तो प्रीफर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। प्रीफर के साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, प्रीफर के साथ टू का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर है प्रीफर रीडिंग टू की जगह, सॉरी देन की जगह आपका क्या हो जाएगा, देन की जगह करेक्ट हो जाएगा आपका टू। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ नंबर, रोहित इज 2 ईयर जूनियर देन मुकेश इन द ऑफिस, ठीक है। चलो तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर बात करते हैं, हमने कुछ वर्ड पढ़े थे सीनियर जूनियर इंटीरियर प्रायर, ठीक है। तो यहाँ पर इन वर्ड्स के साथ आपका टू का प्रयोग किया जाता है, न कि देन का, ठीक है ना। तो यहाँ पर है आपका जूनियर देन ना करके क्या आ जाएगा, जूनियर टू मुकेश आ जाएगा, जूनियर टू। चलो आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोइट, ठीक है। चलो यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था कि यहाँ पर देखो आपका वर्ड आ रहा है देन, ठीक है ना। देन एनी अदर, इसका मतलब बात हो रही है किसकी,
कंपैरिजन की बात हो रही है और कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। और कंपैरेटिव डिग्री से हमने पढ़ा था, कंपैरेटिव डिग्री से पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता है। कुछ हमने विशेष कंडीशन पढ़ी थी जिसमें आपके कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आपके डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करता है। वो कौन कौन सी थी? एक तो यहाँ पर थी दो हमारी पैरेलल कंपैरेटिव डिग्री आए, जिसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, द हायर यू गो द कूलर यू फील, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री का पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ा था यदि कंपैरिजन दो के बीच में हो रहा और उसमें ऑफ द टू वर्ड मिले तो उसमें भी हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वर्ड है ग्रेटर, ग्रेटर है आपकी कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपका आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये करेक्ट क्या बन जाएगा? कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोइट, ठीक है ना। चलो आई होप ये भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू द एक्यूरेट डेट ऑफ माई डिपार्चर येट, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर है एक, सबसे पहले आप अपना यहाँ पर है एनालिसिस लगाइए कि कौन सा वाला करेक्ट होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है टू गिव यू द एक्यूरेट डेट। देखो यहाँ पर आइए आपकी वर्ड है या डेट, ठीक है ना। यदि कोई भी डेट आए या किसी फिक्स चीज़ के बारे में बात हो, ठीक है ना, तो उसके लिए हम एक्यूरेट वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम एग्जैक्ट, ठीक है ना, EXACT, एग्जैक्ट। एक्यूरेट यहाँ पर वर्ड है, यहाँ पर क्वांटिटी, यदि हमें बताना है नंबर्स बताना हो, ठीक है ना, यदि संख्या बतानी हो, एग्जैक्ट संख्या बतानी हो या हमें, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हम एग्जैक्ट का, न कि एक्यूरेट का, ठीक है ना। एक्यूरेट का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे हम किसका? एग्जैक्ट का, क्योंकि डेट है हमेशा एग्जैक्ट होती है, नंबर्स को शो करने वाली होती है, ठीक है ना। चलो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। इज ए राइटिंग इज़ एन आर्ट, कि यहाँ पर इज ए राइटिंग क्या है? आर्ट है। आर्ट में आपके देखो साउंड आ रही है आ की, इसका पहले, इससे पहले हमने एन लगा दिया, ये वाला भी पार्ट सही है। दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग, देखो सबसे पहले बात करते हैं जो प्लानिंग है, प्लानिंग हमेशा ही क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है, ठीक है ना, अनकाउंटेबल होती है, प्लानिंग को हम काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पर अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए हमने पढ़ा था मैनी और मच में से किसका यूज़ करते हैं? अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ हम यूज़ करते हैं किसका है? यहाँ पर यूज़ करते हैं मच का, ठीक है ना। तो करेक्ट क्या बन जाएगा? रिक्वायर्स मच प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर, ठीक है ना। चलो बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। अगले वाला क्वेश्चन है ईच चाइल्ड वाज गिवन रेड ब्यूटीफुल बालून नो एरर, ठीक है ना। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे। ईच चाइल्ड, ठीक है ना, हमने प्रोनाउन में पढ़ा था ईच और एवरी, ठीक है ना, हमने यहाँ पर पढ़ा था ईच और एवरी, ठीक है ना। इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इनके बाद में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमने एक रूल पढ़ा था, यदि इनके बाद में प्रीपोजिशन आए, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ के बाद में क्या पढ़ते हैं? प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ईच के साथ सिंगुलर, इसका मतलब यहाँ पर चाइल्ड सिंगुलर है और यहाँ पर वाज है सिंगुलर, इसका मतलब यह वाला भी सेंटेंस सही है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं यदि आपके एडजेक्टिव के यहाँ पर रेड क्या आपका? कलर, ठीक है ना, रेड क्या? कलर, और यहाँ पर है आपके ब्यूटीफुल क्या है? ओपिनियन, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था रूल में एडजेक्टिव में कि यहाँ पर यदि ओपिनियन और आपका कलर एक साथ आए तो यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करते हैं हम ओपिनियन का प्रयोग और इसके बाद में यूज़ करते हैं हम कलर का प्रयोग। इसका मतलब यहाँ पर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? ईच चाइल्ड वाज गिवन ब्यूटीफुल और रेड, ब्यूटीफुल रेड बालून, कि यहाँ पर प्रत्येक चाइल्ड को दिया गया था क्या? ब्यूटीफुल रेड बालून, कि यहाँ पर है एक सुंदर सा रेड बालून बच्चों को दिया गया था या बच्चे को दिया गया था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। आई होप ये भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आई होप मैं यहाँ पर है आपके सारे क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर, ठीक है ना। इट इज़ बेस्ट टू साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर, इसका मतलब यहाँ पर है एंगर में बोलने की बजाय, यानी गुस्से में बोलने के बजाय है अच्छा रहता है कि आप है चुप रहो, ठीक है। चलो तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर है बात हो रही है कंपैरिजन की, ठीक है ना। चलो कंपैरिजन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर बात करें, यहाँ पर पहले पार्ट में आया हमारा बेस्ट, ठीक है, बस, ठीक है। तो हमने पढ़ा था बेस्ट है आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है किसकी? गुड, उसके बाद में होता है बेटर
और बेस्ट, गुड की क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। और हमने पढ़ा है सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो हमेशा ही डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, इट इज़ दी बेस्ट, ठीक है ना, इट इज़ दी बेस्ट, ठीक है ना। कि ये अच्छा रहता है कि आप गुस्से में हो तब आप बोलने की बजाय आप साइलेंट रहें, बोलने की बजाय साइलेंट रहें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। चलो आगे डिस्कस करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर, ठीक है। जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दी फर्स्ट 2 चैप्टर्स, ठीक है ना। पहले बात करते हैं हमारा फर्स्ट और यहाँ पर 2 कौन से नंबर है, यानी एडजेक्टिव के नंबर्स कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं आपका 1 वाला, 1 2 3 4 ये वाले होते हैं आपके कौन से, कार्डिनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर। और ये होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। हमने यहाँ पर एडजेक्टिव में पढ़ा था कि कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर एक साथ यूज़ हो तो उनका सीक्वेंस रहता है सबसे पहले आपके ऑर्डिनल नंबर और उसके बाद में सीक्वेंस रहता है आपका कार्डिनल नंबर का, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर है ऑर्डिनल नंबर है, उसके बाद में यहाँ पर कार्डिनल नंबर, इसका मतलब ये वाला भी क्या है, करेक्ट है। उसमें एक रूल हमने ये भी पढ़ा था कि यदि आपके सेंटेंस में क्या आए, ऑर्डिनल नंबर आए, तो ऑर्डिनल नंबर से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। चलो पहला पार्ट एकदम पूर्ण रूप से कंप्लीटली क्या है, राइट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर है अगले पार्ट में, फिनिश्ड व्हाइल द 3 लास्ट चैप्टर्स हैव टू बी फिनिश्ड, ठीक है ना। चलो इस वाले पार्ट में बात करते हैं हमारा यहाँ द 3 लास्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 कौन सा नंबर है, 3 आपका नंबर है कार्डिनल और आपका ये वाला है लास्ट है ऑर्डिनल नंबर, ठीक है ना। ऑर्डिनल नंबर ऐसे नंबर जिनके एंड में एस टी एन डी आर डी, देखो ये वाला वर्ड होता है ना, एस टी एन डी, यदि आर डी और टी एच ये आए तो ये सारे का कौन से नंबर होते हैं, आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो इनका सीक्वेंस क्या रहेगा, सही बनेगा द लास्ट थ्री चैप्टर्स हैव टू बी फिनिश्ड, ठीक है। तो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन सारे आप है समझ गए होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं यहाँ पर, आज के लिए इतना ही, पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। और अगर दोस्तों आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और गाइज़ ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, यदि आप किसी भी प्रकार के जो अग्निवीर से रिलेटेड जो वैकेंसी आई है जिसमें नेवी है, एयरफोर्स है, इन सभी में आपके लिए ये है रामबाण साबित होगा ये क्वेश्चंस। और यदि आप है एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी आपके लिए ये वाले क्वेश्चन से कई बार रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच गाइज।